हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस? फ्यूचर यानी भविष्य में, और परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी गति में, यानी कि कुछ तो हो गया और कुछ चल रहा है, ऐसा कोई घटना होती है तो हम उसे एक्सप्रेस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। देखिए कैसे, यानी कि आने वाले समय में, भविष्य में कोई भी कार्य हो रहा होगा, ठीक है, हो रहा होगा, किसी निश्चित समय से हो रहा होगा, यानी कि पहले से चल रहा होगा वो कार्य, तब हम उसका यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। और आपको पता है पहचान क्या होगी परफेक्ट कंटिन्यूअस की? जो पहचान है वही इसकी होगी, लेकिन फ्यूचर में गा गी गे लगेगा लास्ट में, ठीक है। यानी कि समय से रहा रही रहे, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। और लास्ट में क्या आएगा फ्यूचर के लिए? होगा, होगी, होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी पहचान हो जाएगी। यानी हिंदी में जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तब क्या आएगा उसके अंदर? किसी भी समय से कार्य हो रहा होगा, ठीक है। चलिए उदाहरण देखेंगे, उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे। आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल हैव बीन। कौन सी करेंगे? शैल हैव बीन। और बाकी सभी के साथ में विल हैव बीन का यूज हम करेंगे। बाकी कोई से भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, उनमें हम किसका यूज करेंगे? विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यानी आई और वी जिनको ज्यादा ठंड लगती है उन्हें हम शाल उड़ाएंगे हैव बीन लगा के, ठीक है। क्या लगा के? हैव बीन लगा के हम शाल उड़ा देंगे उनको। और आपको पता है कि कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा ही आएगा। जहां पे कंटिन्यूअस नाम आ जाए वहां पे इंजन आएगा ही आएगा। क्लियर? तो बिना इंजन के कोई गाड़ी नहीं चलती है। तो आई होप ये क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई और वी के साथ में शैल हैव बीन और बाकी सभी के साथ में विल हैव बीन। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब इतनी बड़ी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यह फ्यूचर टेंस है। क्लियर? अब देखिए आगे उदाहरण देखते हैं हम। एग्जाम्पल से हमारे सबसे पहला एग्जाम्पल, वह सुबह से लिख रहा होगा। क्या होगा? वह सुबह से लिख रहा होगा। किसी निश्चित समय नहीं, आने वाले समय में, फ्यूचर में कोई टाइम बता दिया कि वह सुबह से लिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे सिंस और फोर का यूज कैसे करना है, मैंने आपको पुरानी जो क्लासेस थी उनमें बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली क्लास में मैंने सिंस और फोर को अच्छे से समझाया है, अलग तरीके से समझाया है। आप उसे देखिए, वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं उन्हें पता है कि सिंस और फोर का यूज हम कैसे करेंगे। क्लियर? तो सिंस का यूज हम कब करेंगे? जब पॉइंट ऑफ टाइम हो। और फोर का यूज कब करेंगे? जब पीरियड ऑफ टाइम हो, उससे पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये समय आ गया और समय से रहा होगा, ये हमारी पहचान होगी। देखिए समय से, मैंने क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान, कोई भी समय दे दिया और से लग गया वहां पे, समय से। और रहा रही रहे तो कंटिन्यूअस की पहचान यही है। और होगा, होगी, होंगे, ये किसकी? फ्यूचर की पहचान हो गई। तो यहाँ पे पहचान तो हो गई है। अब सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस कैसे बनाया? देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया हमारा, सकारात्मक सेंटेंस है ही। अब हेल्पिंग वर्ब बजेगी विल हैव बीन। क्या आ गई? विल हैव बीन। अब राइटिंग, राइट होती है, क्या होता है? राइट यानी लिखना होता है, ठीक है। और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस लगा के मॉर्निंग ये हमें लास्ट में लिख देना है। क्लियर? यानी कि सिंस और फोर का यूज हम लास्ट में करेंगे, समय से पहले करेंगे, ठीक है। जो भी समय दे रखा हो उससे पहले करेंगे। क्लियर? अब देखिए अगला हमारा, वह सुबह से नहीं लिख रहा होगा। क्या? वह सुबह से नहीं लिख रहा होगा। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनेगा? ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? अगला देखिए, क्या वह सुबह से लिख रहा होगा? प्रश्न पूछ लिया, क्या वह सुबह से लिख रहा होगा। तो कैसे बनेगा जब वाक्य क्या आगे आ गया है? तो देखिए यहाँ पे हमने नोट वाला देखा है। नोट कहाँ पे लगता है और बिन से पहले लगेगा, यानी विल के बाद लगेगा। जब हेल्पिंग वर्ब है तो पहला शब्द को ही आपको आगे पीछे करना है। उसी तरीके से ही और विल पे आपको ध्यान लगाना है यहाँ पे कि क्या से शुरू हो रहा है। तो आप पूरी हेल्पिंग वर्ब को इधर नहीं लेके आओगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? केवल विल को आप आगे लेके आओगे। विल ही हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? विल ही हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। इज इट क्लियर? अब देखिए अगर यही नेगेटिव बनेगा, क्या वह सुबह से नहीं लिख रहा होगा, क्या वह सुबह से नहीं लिख रहा होगा, तो कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे विल ही नॉट हैव बीन, विल ही नॉट हैव बीन। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज, यहाँ पे नॉट कहाँ लगेगा?
हैव बीन के पहले लगेगा। हैव और बीन के बीच में मत लगा देना। हैव और बीन के बीच में कब लगता है, जब वो टेंस कौन सा हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, किसका हो, प्रेजेंट का हो, जिसमें हैज, हैव और बीन हेल्पिंग वर्ब जोड़ी जाती है। लेकिन यहाँ पर विल भी आ गया है, यानी कि यह फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, वह सुबह से क्यों लिख रहा होगा, WH वर्ड आ गया है, तो WH वर्ड आगे आ जाएगा हमारा, वाई विल ही हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अगला देखिए हमारा क्या आएगा, इसी का नेगेटिव अगर बनता है तो किस तरीके से बनेगा, वह सुबह से क्यों नहीं लिख रहा होगा, तो क्या बनाएंगे उसका हम, कि वह सुबह से क्यों नहीं लिख रहा होगा। देखिए तो वाई विल ही नॉट बीन, वाई विल ही नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आएगा, वाई विल ही नॉट बीन सिंस राइटिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हमारे सारे सेंटेंस बन जाएंगे मित्रों। तो देखिए आप इसको बनाते रहिए, की प्रैक्टिस, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा जो है अब तक की क्लासों में ये सारे टेंस जो है 12 के 12 मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आगे आने वाली क्लासों में मैं इनके एडवांस क्लासेस लूंगा, उसमें हम डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश हम बनाएंगे, कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये सारी चीजें हम उसमें जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लगे रहिए, आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।